शानदार वीडियो और गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिसमें आप मुझे देख रहे हैं। एंड लेक्चर नंबर है 04। इस लेक्चर में हम मोनेरा किंगडम की बारे में डिस्कशन कर रहे थे और बताइए, और मोनेरा किंगडम की बहुत सारी चीजों को हमने डिस्कशन कर भी लिया था। सो आज के लेक्चर में हम क्या साइज की बातें करेंगे, जो आर्की बैक्टीरिया होता है, यू बैक्टीरिया होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को पहले लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया और शेयर कर दिया। सो चलिए लेट्स सी एंड बढ़िया तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके इसको पढ़ना है ना। सो आपको पता ही है कि ये सेशन बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है ग्रेजुअली। और यहाँ पर साइज के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया था, है ना। साइज के बारे में भी डिस्कशन कर लिया था, साइज के बारे में हमने आपको बता भी दिया था, है ना। सो फिर से हम आपको साइज के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सा साइज आप ध्यान रख लेना, है ना। ज्यादा कुछ ये है नहीं, और कहते हैं ना हार्ड और फास्ट ये है नहीं। और यहाँ पर जैसे कि फटाफट फटाफट ये क्या है हमारे पास, एक राउंड शेप क्या है, राउंड शेप क्या है, बैक्टीरिया है, राउंड शेप बैक्टीरिया है। ओके सर, अभी इसका नाम क्या है, इसको भी बातें कर रहे होंगे। उसके बाद आपको पता ही है ये क्या है, ये वेट शेप, ये क्या है, बेड शेप क्या है, बेसिलस है। बेड शेप क्या है, बेसिलस है। और बेसिलस के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से ही डिस्कशन किया था, है ना। ये इसके बारे में क्या है मेरे भाई, ये इसके बारे में क्या है, तो एंडोस्पोर है, उसके बारे में बताएंगे। और ये बेड ही समझना क्या है आपको, बेड शेप है ना। तो यहाँ पर बोले तो रॉड शेप है, रॉड शेप है। अब यहाँ पर हमने क्या बातें किया सर, तो चलिए हम यहाँ पर कुछ ऐसे 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 ऐसे, है ना। ये क्या है, दैट इज द फिलामेंट, क्या है, दैट इज द फिलामेंट, है ना। और ये स्प्रिंग शेप क्या है, स्पाइरलम है। क्या है, स्प्रिंग शेप क्या है, स्पाइरलम है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्प्रिंग शेप। स्प्रिंग शेप क्या है, स्प्रिंग शेप क्या है, स्पाइरलम है। और यहाँ पर फिर से बता देते हैं, आपको पता ही होगा, ये ऐसे 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 क्या है मेरे भाई, ये कोकस है। ये क्या है, कॉमा शेप है। क्या है, कॉमा शेप है, आपको ऐसे पता होगा, कॉमा शेप। कॉमा शेप क्या है मेरे भाई, कॉमा शेप क्या है, तो मेरे भाई विब्रियो है। अभी चलिए इसका नाम बता देते हैं फटाफट, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये क्या है, कोकस है, कोकस है। आपको ये क्या है, स्पाइरल शेप। ये क्या है, फ्लेजेला है। क्या है, फ्लेजेला है। और यहां पर आगे आपको इसका नाम है स्पाइरिलम। यहां पर इसका बेड शेप क्या है, बेसिलस है। क्या है, बेसिलस है। यहां पर कॉमा शेप क्या है, विब्रियो है। क्या है, विब्रियो है। विब्रियो क्या है, कॉमा शेप है। यहां पर आपको पता ही होगा। और यहां पर ये क्या है मेरे भाई, तो ये स्पोर है। क्या है, स्पोर है, दैट इज द स्पोर। क्या है, दैट इज द स्पोर। बट क्या है कि ये इनर में है, अंदर में है। तो क्या है, इसको हम बोल देते हैं मेरे भाई, क्या है, इंडोस्पोर बोल देते हैं, हाँ, इंडोस्पोर। अब मेरे भाई आपको याद रख लेना है, ये बैक्टीरिया, ये जितने भी बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं इस लेक्चर में, ये आपको पता ही होगा कि ये क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन ऑफ नेचर होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन ऑफ नेचर मतलब कि मेरे भाई आप आंख मूंदो, आप सो जाओ, आप कैसे भी करो, आप अगर यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे मेरे हैट है, यहाँ पर जहां भी है, हर एक जगह पर क्या है, ये पाए जा रहे होंगे, ये पाए जा रहे होंगे। हर एक जगह पर क्या है, अपने जाल बिछाए होंगे। मतलब आप एक मुट्ठी, आप कुछ भी कोई चीजें उठा लो, आप स्वेज में जाओ, स्वेज वाले पानी को देखो, तो वहां पे आपको मतलब कि क्या 100 तरह के क्या है बैक्टीरिया मिल जाएंगे इन अ स्वेज वाटर, है ना। तो आपको ये पता होगा कि बैक्टीरिया क्या है, कॉस्मोपॉलिटन ऑफ नेचर होते हैं।
और ये एक्सट्रीमोफाइल ही पता है। एक्सट्रीमोफाइल मतलब अभी आगे डिस्कशन कर रहे होंगे इस लेक्चर में कि एक्सट्रीमोफाइल का मतलब क्या होता है। ये ऐसे ऐसे जगहों पर पाए जा सकते हैं जहां पर आप जाने से मेरे भाई आपकी रूह कांप जाएगी। आप ऐसे ऐसे जगहों पर ये रहते हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी। जैसे आप क्या 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या सरवाइव करना चाहोगे या रहना चाहोगे 100 डिग्री सेल्सियस इन स्पेस? नो। आप -2 डिग्री, माइनस में 2 डिग्री टेम्परेचर, -5 डिग्री, -10 डिग्री टेम्परेचर, -50 डिग्री टेम्परेचर पे क्या रहना चाहोगे? क्या आप 2 pH पर आप रहना पसंद करोगे? क्या आप बढ़िया तरीके से सरवाइव करोगे? नहीं, वहां पे भी ये पाए जाएंगे। तो आपको पता ही होगा कि इसे कॉस्मोपॉलिटन इसलिए बोला गया कि हर एक जगह पर मेरे भाई, मेरे हर एक जगह पर है। ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये हमारे को क्या करे, बीमारी कॉज नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है इससे लड़ने के लिए अभी क्या है, पूरे फिट है। क्या है ये? अपॉर्चुनिटी जो होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, वायरस है जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं, जिससे अपॉर्चुनिटी पैथोजन बोला जाता है, आपको पता होगा। तो वहां पे हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरे भाई ये बीच में क्या है, तो इसलिए ये यहाँ ऐसे ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं। तो इसके बीच में ये क्या है कि यहाँ पर आपको लिखा है ना कि ये इंडोस्पोर है। इंडोस्पोर यही क्या करता है, आपको सरवाइव करने में, मतलब इसी में पाया जाता है, सरवाइव करने में मदद करता है। और ये क्या होते हैं, कैल्शियम डाइपिक्लोनिक एसिड का होते हैं। क्या होते हैं भैया, लिखो यहाँ पर क्या होते हैं, ये कैल्शियम डाई एसिड का होता है, कैल्शियम डाइपिक्लोनिक एसिड का बना होता है यहाँ पर, इसलिए इसको इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, इसलिए यहाँ सरवाइव कर जाता है। मेरे भाई सोचो, आप सोच सकते हो कि ऐसे ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं कि जहाँ पे हमको मतलब कि सपने में भी नहीं सोच सकते। सपना दूर मेरे भाई, ऐसे जाओगे तो कहोगे मेरे भाई ये कहाँ ला दिया मेरे को, ऐसे ही बोलोगे, है ना। तो वहां पे ऐसे ऐसे हार्ट्स कंडीशन में ये सरवाइव करते हैं। अभी आपको आगे बताएंगे, बैरोफिल, थर्मोफिल, है ना, साइक्लोफिल, और उसके बाद और सारे जैसे कि बातें करेंगे मेथनोजेन के बारे में। तो आपको ये समझ में आ गए, यहाँ पर इस सारी चीज समझ में पहले भी आ गया था, पहले भी आया था, पहले भी बता दिए, है ना। बस यहाँ पर आपको यहीं पे थोड़ी सी मेरे को समझाना था, बताना था। हो गया ना, समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, वैसे तो पता ही होगा। और आगे हम बात करते हैं क्या, तो जितने भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म एंड इट्स डाइवर्सिटी के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कशन कर रहे होंगे, क्या होंगे कि नहीं होंगे मेरे भाई, है ना। ओके, चलो मेरे भाई। और मेरे भाई इन मोनेरा किंगडम में, मतलब मोनेरा किंगडम में आप जानते हो कि मोनेरा किंगडम ही क्या है, बैक्टीरिया का क्या है, गढ़ है। बैक्टीरिया वहां पे ही होंगे। तो आपको ऐसे पूछ दिया, वैसे तो गधा की तरह, मतलब कि गधम्बा वाले क्वेश्चन पूछेगा नहीं, है ना। सो आपको यहाँ पर क्या करते हैं कि मेटाबॉलिक एंड न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। क्या है, बैक्टीरिया। अब मेरे भाई यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे चीजों का मेरे भाई आपको यहीं पे बता रहे होंगे कि आप सुनोगे तो आप जानोगे तो कहोगे मेरे भाई ऐसा भी हो सकता है। इतने छोटे छोटे बैक्टीरिया जो हमारे आंखों से नहीं दिखाई दे सकते, हर एक जगह हुए, है ना, एवरीवेयर क्या है, प्रेजेंट है, बट हम नेकेड आई से हम हर एक जगह देख भी नहीं सकते, आपको पता भी होगा, है ना। सो आपको मेटाबॉलिक जो मैकेनिज्म की बातें की जाए, किसकी, तो बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक मैकेनिज्म की बातें की जाए, तो मेटाबॉलिक मैकेनिज्म कहोगे सर ये क्या है, एकदम तुद्दा से तो है, इस तुदा सा है, तो इसका मेटाबॉलिक मैकेनिज्म कितना, थोड़ा सा बड़ा थोड़ी नहीं होगा हम लोग के जैसे कॉम्प्लेक्स। हम इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ये सारी चीज तो इतने कॉम्प्लेक्स है, बट उसमें इतने कॉम्प्लेक्स कहां से होगा, आपको यार ये क्या बता है।
तो मेरे भाई आप ये याद रखना कि जितने भी माइक बैक्टीरिया हैं, मतलब कि माइक ही है, उसमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इतने कॉम्प्लेक्स होती है जो हम लोग को टक्कर दे सकती है। आप ये बताना कि हम लोग को टक्कर दे सकती है कि नहीं। मेटाबॉलिक मैकेनिज्म की बातें करें, डाइवर्सिटी इसके इतने कॉम्प्लेक्स होती है कि आप सुनोगे। अभी एक आराम से एक सुनो, जैसे कि हम एक मान लो कि लेट्स सी हम अपने पहले भी हमने पढ़ चुका है ना, जैसे कि हमने बायोटेक में भी पढ़ा है, बायोटेक में आपको पढ़ा है, और बायोटेक से छोड़ो, आपको माइक आपको शुरू में भी पढ़ा है, जो 12th का पहला लेक्चर है। बहुत जगह पे आपको पढ़ाया है, वहां पे छोड़ो, वहां पे आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी पढ़ाए हैं, वहां पे छोड़ो। आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी जानते होगे, आप पढ़े भी होगे। अब मेरे भाई बताना, हम लोग बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या लेते हैं मेरे भाई? तो बैक्टीरिया के मारने के लिए हम क्या लेते हैं सर? बैक्टीरिया को मारने के लिए हम क्या लेंगे? पेनिसिलिन लेंगे। पेनिसिलिन लेंगे। पेनिसिलिन बना किससे होता है? फंगस से बना होता है, ओब्वियसली फंगस से ही बना होता है। और मेरे भाई आपको पता ही होगा, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या क्या यूज कर रहे थे? हमारे ग्रिफिथ साहब थे, क्या यूज कर रहे थे? कुछ तो यूज करेंगे। जैसे हमारे ग्रिफिथ साहब थे, हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक इसमें जिक्र है। तो आपको पता होगा कि एक बैक्टीरिया को मारने के लिए, एक बैक्टीरिया को मारने के लिए सिंपल क्या है, हमारा वायरस ही काफी है, बैक्टीरिया को मार देगा। लेकिन वही बैक्टीरिया वायरस की धज्जियां उड़ा सकता है, वही बैक्टीरिया वायरस की धज्जियां उड़ा सकता है। कैसे भाई? उसके पास क्या है, ऐसा चीज है, ऐसा मैकेनिज्म कहां से आ गया? तो चलिए हम बताते हैं, बट इसके पहले आपको समझ लेना चाहिए कि क्या है कि कि जो बैक्टीरिया होते हैं, यहां से हम लिखते हैं, अब थोड़े से बैक्टीरिया में लुक सिंपल बट इट्स metabolic mechanism वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। क्या है? वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स है ना। इसकी मेटाबॉलिक मैकेनिज्म क्या है? बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप भी समझ सकते हो कि इसकी मेटाबॉलिक मैकेनिज्म जो है इतनी कॉम्प्लेक्स है कि तगड़े से तगड़े आदमी की टक्कर दे सकता है। अब कैसे सर? थोड़े से यहाँ पे हमको समझाओ यार, समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मान लो कि लेट्स सी यहाँ पर क्या है, एक बैक्टीरिया, अच्छा सा एक टुदा सा बैक्टीरिया है, और बढ़िया तरीके से काम कर रहा है ना, बढ़िया तरीके से अपने जिम्मेदारी को अदा कर रहा है। और यहाँ पर मेरे भाई बैक्टीरिया के पास भी क्या है, लेट्स सी, यहाँ पर बैक्टीरिया के पास तो है ही है, लेकिन समझते हैं यहाँ पर एक जो बैक्टीरियोफेज है, एक बैक्टीरियोफेज क्या होता है मेरे भाई? आप मेरे को जरा समझा देना कि बैक्टीरियोफेज होता क्या है। बैक्टीरियोफेज होता क्या है? बैक्टीरियोफेज क्या होता है ना मेरे भाई? आप मेरे को समझा सकते हो कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज क्या होता है ना? अबे यार, बैक्टीरियोफेज क्या होता है? तो बैक्टीरियोफेज क्या है? दैट इज द वायरस, है ना। क्या है? बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। अब मेरे भाई समझ सकते हो कि बैक्टीरियोफेज वायरस है, और वायरस क्या करता है? बहुत इसको प्यार है ना बैक्टीरियोफेज को बहुत प्यार है बैक्टीरिया से, क्योंकि बैक्टीरियोफेज क्या करता है? बैक्टीरिया को मारकर अपना जो ये है अदा करता है, अपने जीवन की तृप्ति पूरा करता है, अभी पता है। अब मेरे भाई ये बैक्टीरिया क्या करे, वायरस क्या करेगा? किस प्यारे से बैक्टीरिया को मारने के लिए यहाँ पर क्या भेजेगा मेरे भाई? लेट्स सी, यहाँ पर इसने इसने क्या भेज दिया? अपना जो ये जो अपना डीएनए है, डीएनए को क्या कर दिया मेरे भाई? आपको पता भी होगा कि डीएनए वही जो मटेरियल है जो क्या करता था? बैक्टीरिया को मारता था। जो हमारे ग्रिफिथ साहब भी प्रयोग किए थे, कोई ऐसा चीज है जो क्या करता है कि क्या
जो बैक्टीरिया है मार देता है, बैक्टीरिया में जाकर मार दे, सॉरी बैक्टीरिया में नहीं, जो ये है चूहे में भी अपना प्रयोग किए थे, चूहे में भी अपना प्रयोग किए थे ग्रिफिथ साहब ने। और मतलब कि बहुत सारे आपको एक्सपेरिमेंट, अभी कितना सारे का नाम बताएंगे, बट यहाँ पर उसको समझने के लिए आपको पढ़े भी नहीं, पढ़ लिए होंगे, है ना। और मेरे भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, तो मेरे भाई आपको यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ये बैक्टीरिया का क्या है, जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा मेरे भाई, बैक्टीरिया, सुन लो, मतलब क्यों बता रहे हैं ये, इसको बताने के लिए कि तुमको समझ में आ जाएगा, है ना। अब बैक्टीरिया क्या करेगा मेरे भाई, जैसे पता चला कि इसको वायरस आया है, इस बैक्टीरिया ने, प्यारे से बैक्टीरिया ने अपने ऊपर क्या कर लिया, मिथाइलेशन कर लिया। क्या कर लिया, मिथाइल का कोट पहन लिया, है ना। ऐसा कोट पहना कि पता ही नहीं चला, इसी जो अभी बता रहे होंगे, इसी में अपने ऊपर क्या कर लेता है, मिथाइलेशन कर लेता है। क्या कर लेता है, मिथाइलेशन कर लेता है। अब मिथाइलेशन क्यों करने की जरूरत है, ये क्या करता है, बैक्टीरिया अपने ऊपर मिथाइल की कोट पहन लेता है और क्या करता है, अपने ही जेब से, क्या मतलब कि अपने ही जेब से क्या करता है, तो मेरे भाई जो इंडोन्यूक्लियेसेस एंजाइम है, इंडोन्यूक्लियेसेस जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अभी पता ही होगा क्या होता है, इंडो न्यूक्लियेसेस रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है, ये क्या कर देता है मेरे भाई, छोड़ देता है। अब मेरे भाई जैसे ही क्या करेगा, ये कोट पहन लेगा, और कोट पहनकर किसकी, तो मिथाइल की कोट मिथाइलेशन कर लेगा, कोट पहनकर क्या करेगा, छोड़ देगा। वैसे ही जाकर इसकी पूरे धजिया उड़ा देगा मेरे भाई। इस बैक्टीरिया ने जो छोड़ा है एंजाइम, इस वायरस की जो डीएनए है, डीएनए को मार कर पूरा धजिया उड़ा देता है, तो इसलिए क्या हो जाता है मेरे भाई, मर जाता है। तो सोचो इतनी कॉम्प्लेक्स इसकी क्या है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। चलिए यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया, इसको हम इरेज कर भी कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर समझने की, लेक्सी समझने की जरूरत है ना। तो ये हमको यहाँ पर अच्छे से समझने पड़ेंगे, ये हमको अच्छे से समझने पड़ेंगे। चलिए 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 चलिए, अभी न्यूट्रिशन की बातें करते हैं। अभी मेरे भाई बताओ, अभी न्यूट्रिशन में टाइप्स बताओ, बताओ न्यूट्रिशन की क्या टाइप्स है। तो सर हमको भी पता है, आपको भी पता है कि न्यूट्रिशन की कुछ टाइप्स है, जैसे कि देयर आर मेनी टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। जैसे कि ऑटोट्रॉफी एंड क्या है, हेट्रोट्रॉफी, हेट्रोट्रॉफी, है ना। अभी हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक समझ लो। अभी कहोगे मेरे भाई ऑटोट्रॉफिक कैसे हो जाएगा, न्यूट्रिशन जो है, हमारे घर में भी एक बाबर जी है, बाबर जी क्या करते हैं मेरे भाई, खाना लेट्सी बनाते हैं, खाना बनाते हैं तो हम लोग को क्या करते हैं मेरे भाई, उसको गटकते हैं, उसको क्या करते हैं मेरे भाई, हम गटकते हैं। तो बाबर जी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक है ना, पता ही हो गया। अब इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई काम है नहीं, तो समझ लिया यहाँ पर, है ना। अभी यहाँ पर बाबर जी नहीं आएगा, यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक है। अभी ऑटोट्रॉफिक में क्या है कि दो टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक में क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं, एक ये बेचारा मारा मारा ये होता है कि जो क्या करे, सनलाइट यूज करे, सनलाइट से अपना क्या करे, न्यूट्रिएंशन जो अपना एनर्जी बनाए, जो सनलाइट यूज करके, उसे क्या बोला जाता है, तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। अभी समझ में आ गया सर। चलो यहाँ पे जो क्या करेगा मेरे भाई, सनलाइट की यूज ही नहीं करेगा, मेरे को चाहिए ही नहीं तेरे सनलाइट, तेरे को सनलाइट तेरा ही बना रहे, मेरे को सनलाइट वनलाइट की जरूरत ही नहीं है। तो एक क्या करेगा, केमिकल की, ऑटोट्रॉफिक में ही बताते हैं क्या करेगा, केमिकल यूज करेगा, केमिकल की यूज करके क्या बनाएगा, तो उसे हम कहते हैं क्या,
कीमो कीमो ऑटो, अरे सिंथेटिक लिख देते हैं, क्या है, ऑटोट्रॉफिक, है ना। अभी समझ में मेरे भाई आ रहा है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हमको जानना जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है कि तुम लोग को ये समझ में आ रहा है कि नहीं। यस समझ में आ रहा है तो कर देना कमेंट में यस, नहीं आ रहा है तो नहीं नहीं। अब यहां पर हम समझ लिए, जो क्या करेंगे, केमिकल को यूज करेगा, क्या केमिकल को यूज करके मेरे भाई अपना एनर्जी बनाएगा। अपने को लेट्सी चाहिए मेरे को एनर्जी, तो क्या करेंगे हम, केमिकल से ही यूज करेंगे। कुछ कहोगे कि क्या, फोटोसिंथेसिस करके, अभी समझेंगे। अब हेट्रोट्रॉपिक में क्या होते हैं, तो हेट्रोट्रॉपिक में क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, है ना। अभी तेरे को इतने सेप्रोफिटिक होते हैं, और ये क्या होते हैं मेरे भाई, सेप्रोफिटिक के बाद भी होते हैं क्या मेरे भाई, पैरासाइट होते हैं। जो क्या होते हैं, सिंपल में पैरासाइट की जाकर प्यारे से हमारे ही शरीर पर आए, क्या किए, मेरे को बीमारी कॉज किया, चला गया, कॉज करके न्यूट्रिशन की। अभी इसको समझेंगे, इसको समझेंगे, पहले इसको ऐसे कर दे रही, है ना। अभी समझ में आ रहा है मेरे भाई। अभी चलो मेरे भाई, अब बताओ फोटोसिंथेसिस कैसे, जो क्या है, बैक्टीरिया का नाम बताना मेरे को कि जैसे समझ में तुम लोग को आए। पहले देख ले कि अभी क्या ठीक चल रहा है कि नहीं, चमक रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी मेरे भाई फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया के नाम बताना। अभी कौन से बैक्टीरिया होगा मेरे भाई, कौन से बैक्टीरिया होगा, तो आपको पता भी होगा, नहीं भी पता होगा। ब्लू ग्रीन एलगी के बारे में हम बात करते हैं, क्या है ब्लू ग्रीन एल्गा के बारे में हम बात करते हैं, जिसे को क्या बोला जाता है, प्यार से साइनो बैक्टीरिया, है ना। अभी प्यार से बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को। अभी ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में जानते हो। अब मेरे भाई ब्लू ग्रीन एल्गी साइनो बैक्टीरिया, ये जो साइनो है, जो ये साइनो है, इससे लिखो, इससे लिखो। अब यहां पर जो यहां पर क्या लिखा है, श्यान, श्यान लिखा है कि नहीं, लिखा है ना। श्यान का मतलब ही क्या होता है, ब्लू होता है। क्या होता है, श्यान का मतलब ही क्या होता है, ब्लू होता है। श्यान का मतलब ही क्या होता है, ब्लू होता है। अभी मेरे भाई ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन का मतलब क्या समझ में आ रहा है, तुम रिलेट करते समझ में आ जाएगा, रिलेट करोगे समझ में आ जाएगा। कोई यहाँ पे हार्ड और फास्ट रूल नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर ब्लू का मतलब तो समझ, साइन को मतलब कि समझ में। ग्रीन का मतलब क्या होता है, ग्रीन का मतलब जरा बताना। तो ग्रीन का मतलब से समझ में आ रहा है कि सर ये ग्रीन है, तो मेरे भाई क्लोरोफिल ए, जो क्लोरोफिल ए हायर प्लांट्स में होते हैं, हायर प्लांट्स में होते हैं, जिससे क्या होता है मेरे भाई, हमारे जो प्लांट्स है, प्लांट्स की जो लीफ होती है, क्या होती है, ग्रीन होती है। लीफ क्या होती है, ग्रीन होती है, इसी क्लोरोफिल ए के वजह से। तो मेरा भाई यहाँ पर क्लोरोफिल ए भी होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर क्लोरोफिल ए भी होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, क्लोरोफिल ए भी होगा। अभी क्लोरोफिल ए होगा मेरे भाई, अभी समझ लिए, क्लोरोफिल ए जब है तो क्या ये ऑटोट्रॉफिक होगा कि नहीं। अभी मेरे भाई अभी पता हो गया, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए है, ऑटोट्रॉफिक बता रहे हैं, तो मेरे भाई होगा ही ऑटोट्रॉफिक। अब मेरे भाई क्या होगा, तो फोटोसिंथेसिस ही होगा। क्या फोटोसिंथेसिस करेगा, यस सर फोटोसिंथेसिस भी करेगा। फोटोसिंथेसिस आपको ये भी समझ में आ गया। बट यहाँ पर कीमोथेरेपी के, सॉरी, कीमोसिंथेसिस के बारे में बताते हैं। कीमोसिंथेसिस में क्या है, सिंपल में आपको जानते हुए नहीं भी जानते होंगे, कीमो से नाम के समझ में आ रहा है, तोड़ोगे समझ में आ जाएगा, तोड़ोगे नाम को समझ में आ जाएगा।
केमिकल को, ये केमिकल को क्या कर रहा है, केमिकल को तोड़ तोड़ कर रहा है। अब कैसे तोड़ेगा, तो केमिकल को ऑक्सीडाइज करता है। क्या करता है, ऑक्सीडाइज वेरियस केमिकल, है ना, जो वेरियस केमिकल होते हैं उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज करके क्या करते हैं मेरे भाई, ये लेट्स सी जो बैक्टीरिया होते हैं अपने को ऊर्जा, अपने को एनर्जी पाते हैं, है ना, एनर्जी पाते हैं। अब एनर्जी पाते हैं और जो मान लीजिए हम कुछ केमिकल के नाम बताते हैं, जैसे कि फास्फोरस है, फॉस्फेट है। फॉस्फेट को क्या किया लेट्स सी, इसने ऑक्सीडाइज किया। ऑक्सीडाइज जैसे किया, क्या हुआ कि इसको एनर्जी भी मिल गया, और जो मॉलिक्यूल बने, जो वो क्या हुए कि जो हमारे सोयल है, सोयल में क्या हुए, मिल गए। अब सोयल में मिल गए मेरे भाई, आप समझो, जब सोयल में मिल गए तो क्या हुआ, प्लांट जितने भी पास पास में है उन सबको क्या मिला, न्यूट्रिएंट मिला। जितने भी प्लांट से उसको मिनरल मिला, मिनरल मिला, और मिनरल मिला तो मेरे भाई फिर से ग्रो करेगा, बढ़िया तरीके से ग्रो करेगा। तभी यहीं पर वही समझेंगे। आपको पता भी होगा कि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडाइज वेरियस केमिकल, है ना, जो केमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक है, वो क्या करते हैं मेरे भाई, ये ऑक्सीडाइज करते हैं। अभी नीचे में दिखाई दे रहा है कि नहीं, अभी कितना जगह है, अभी थोड़े से जगह ही है ना मेरे भाई, इसको जगह पता ही कैसे खत्म हो जाता है ना। अभी यहाँ पर समझ में आ रहा है, तो जैसे कि मेरे भाई आपको पता ही होगा कि जैसे नाइट्रेट, नाइट्रेट, अबे भाग यार, नाइट्रेट हो गया, उसके बाद अमोनिया हो गया, अमोनिया हो गया, है ना, नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्रोजन, ये सब क्या है मेरे भाई, ये सब क्या है, तो आपको पता भी होगा, आप ये पहले भी पढ़ भी चुके होंगे, और नहीं जानते हो तो भी कोई दिक्कत ही नहीं है। ये नाइट्रेट को ऑक्सीडाइज करेगा, नाइट्रेट को क्या करेगा मेरे भाई, ऑक्सीडाइज करेगा, तो क्या होगा, नाइट्रोजन बनेगा, समझो, नाइट्रोजन बनेगा, यस सर। अमोनिया को तोड़ेगा, अमोनिया को, अबे अमोनिया का NH3, NH3, है ना, NH3 ही होता है अमोनिया का। अब यहाँ पर मेरे भाई अमोनिया को तोड़ेगा तो क्या नाइट्रोजन निकलेगा, नाइट्रोजन के रूप फॉर्मेट में, अमोनिया का फॉर्मेट ही तो नाइट्रोजन फिक्स होता है मेरे भाई। अभी नाइट्रोजन फिक्सिंग भी पढ़े थे, फिक्सेशन में पढ़े थे मेरे भाई, कहाँ पे, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में आप लोग पढ़े होंगे। अगर जो 11th क्लास का बच्चा होगा वो नहीं पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर जाकर अगर बढ़िया तरीके से पढ़ना होगा तो पढ़ भी सकते हैं, है ना। वैसे हम लेट्स सी आगे भी कराएंगे इसको। तो क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है वो अमोनिया के फॉर्मेट में क्या होता है मेरे भाई, आपको अमोनिया के फॉर्मेट में ये फिक्स होता है। यार 2 दिन से पता नहीं क्यों ऐसे आ जा रहा है, मेरे को परेशान करने के लिए। तो आपको यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर नाइट्रेट अमोनिया हो गया, फॉस्फेट हो गया, क्या होगा, फेरस हो गया, है ना। ये सारे चीज को, ये सारे जितने भी है चीज, इसको क्या होगा, ऑक्सीडाइज मेरे भाई बैक्टीरिया करेगा। अभी लिखो मेरे भाई, इधर में, इधर में लिखो, इधर में क्या कि जो फास्फोरस है, फास्फोरस या फॉस्फेट है, फॉस्फेट है, फॉस्फेट है, और फॉस्फेट, फास्फोरस, फेरस, जितने भी मेरे भाई एलिमेंट, जितने भी कंपाउंड है, जितने भी हैं, ये सब की ऑक्सीडाइज होगी ना। यहाँ पर आपको नीचे में ज्यादा लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, कि सबकी ऑक्सीडाइज होगी ना, तो सारे ऑक्सीडाइज होकर और सारे क्या होंगे मेरे भाई, नाइट्रोजन, अमोनिया, फेरस क्या होंगे, मिट्टी में मिलेंगे। और जब मिट्टी में मिलेंगे मेरे भाई, तो आपको आसपास की ये चीजें याद रख लेना, ये ज्यादातर ध्यान से सुन लेना कि मिलेंगे तो हमारे जितने भी पेड़ पौधे उसको ऑब्जॉर्व करेंगे, ऑब्जॉर्व करके क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ग्रो करेंगे, अपने आप को बढ़ाएंगे। फिर मेरे भाई क्या हो गया, देन मान लीजिए कि किसी का ब्रांच टूट गया, किसी, अबे यार क्यों, हट उस, यार पता नहीं क्यों पीछे बढ़ जा रही। मान लो किसी लेट्सी, किसी हमने पेड़ का ब्रांच क्या हुआ, टूटते हुए क्या हुआ, ब्रेक होते हुए हमने देखा, है ना, गिर गया, क्या हुआ, टूट गया, और
एक पेड़ का ब्रांच जब टूट गया तो मेरे भाई वो ब्रांच क्या होगा, पत्तियां होंगे। पत्तियां में भी मेरे भाई जितने भी लीफ हैं, जितने भी लीफ के बाद उसके जो छल्ले हैं, जो उसके छल्ले हैं उसमें भी तो कोई ना कोई चीज होगा। जितने भी मतलब चीजें हैं वो सब अगर नीचे गिर गया, उसको अगर डिकम्पोजर है, डिकम्पोजर मेन आपको प्राइम डिकम्पोजर के रूप में ही कौन आता है आपको पता भी होगा। प्राइम डिकम्पोजर कौन आता है मेरे भाई, प्राइम डिकम्पोजर फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या करते हैं मेरे भाई, ये सब क्या करते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक फॉर्म में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। आप पढ़े भी होंगे, आप इकोसिस्टम नहीं पढ़े हो, इकोलॉजी नहीं पढ़े हो, इकोसिस्टम आपको नहीं जानते हो तो जाकर मेरे भाई वो भी क्लास कर लेना, है ना। तो क्या करते हैं, ये तोड़ते हैं और वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, छोटे छोटे किसमें, तो इनऑर्गेनिक मैटर में तोड़ते हैं, आपको पता भी होगा। तो मेरे भाई ये सारी चीज तोड़ते हैं, ठीक है, समझ लिए कि जान लिए, तोड़ते हैं। अमोनिया मिट्टी में मिल गया, फिर वहीं गया, फिर ब्रांच टूटा, डाली टूटा, नीचे जमीन पे गिर गया, फिर उसको डिकम्पोज हुआ, फिर वहीं से वो सारी चीज मिलकर फिर गया। तो ये सारे चलते रहता है। बट यहाँ पर सेप्रोफिटिक क्या है, अभी सेप्रोफिटिक क्या है, तो जो डेड है, क्या है, डेड है, या जो डेड डेड डेट्रिटस है, डेट्रिटस है ना। जो जितने भी डेड है, डेट्रिटस मेटर है। अभी मेटर बोले तो मेटर है ना, ये सारे डेड डेट्रिटस मेटर को क्या करके आपको पता ही होगा, सेप्रोफिटिक करते हैं काम। सेप्रोफिटिक क्या करते हैं, डेड और मरे हुए, मान लीजिए एक बड़ा सा कोई ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, तुरंत के डेट कर दिया, है ना। अब मेरे भाई इतने बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, इतने बड़े ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म में मेरे भाई क्या है, इन ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक मैटर आपको पता भी होगा, ऑर्गेनिक मैटर। अब मेरे भाई ऑर्गेनिक मैटर है तो उसको मेरे भाई कौन आएंगे, उसको खाने के लिए, मतलब कि उसको जो डेड मैटर है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने के लिए कौन आएंगे, तो प्राइम फंगस बैक्टीरिया आएंगे। डेट्रिटिवम डेट्रिटस जो है वो क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं, और जब तोड़ते हैं तो मेरे भाई वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक फॉर्म में, फिर उसको तोड़ना पड़ेगा, आपको पता भी होगा। ऑर्गेनिक फॉर्म है ना, इनऑर्गेनिक फॉर्म मतलब कार्बनिक से अकार्बनिक में, अकार्बनिक से जब तोड़ेंगे तब वो अपने आप को क्या करेंगे, मेरे एनर्जी पाएंगे, आपको पता भी होगा। और पैरासाइट क्या है मेरे भाई, मेरे ही देह में घुस गया, मेरे को ही बीमारी कॉज कर दिया, बीमारी कॉज करके निकल गया, और क्या किया मेरे भाई, आपको पता होगा, न्यूट्रिशन भी ले लिया। आपको यहाँ पर इसकी अगर एग्जांपल लिखना होगा ना, तो मेरे भाई यहाँ पर सीटी मतलब कि बीमारी कॉजिंग में आपको सिंपल में सुनना होगा, तो सीटी याद रख लेना। सी से क्या होता है आपको, तो आप, अबे यार क्यों इससे लिख रहे हो फिर से, सीटी ये 2 बार सीटी बजाना, सीटी बजाकर इसको नाम रिकॉल कर लेना। और सीटी से मतलब क्या, टी से मतलब क्या, पहले टी का जान लो, टी से मतलब क्या, टिटनेस, टी से मतलब क्या, टिटनेस, आपको टिटनेस भी जानते हो। और ये टी का मतलब टाइफाइड भी होता है ना, टी का मतलब टाइफाइड भी होता है, टी का मतलब क्या होता है, टिटनेस भी होता है, ये सारी चीज है। और सी का मतलब क्या होता है, कोलेरा होता है, क्या होता है, कलरा, जानते हो ना कलरा। आप कलरा के बारे में आप जानते भी होगे, नहीं जानते होगे, मेरे को पता नहीं है ना, आपको बताना मेरे को बनता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। और मेरे भाई आगे चलिए हम बताते हैं आपको कि ये सारे चीज होने के बाद हम बातें करते हैं क्या, यूकैरियोट आर्की बैक्टीरिया की। और आर्की बैक्टीरिया से आपको चालू करेंगे, और आपको आगे भी बताएंगे, यू बैक्टीरिया भी बताएंगे। सो यहाँ पर आपको ये सारी चीज समझ में, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट करो, अगर ज्यादा टाइम हो गया तो हम अभी रोक देंगे। तो मेरे भाई एक टॉपिक 2 टॉपिक समझाने में पूरे हाफ मतलब कि
घंटा लग गया। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी अभी के लिए इतना ही। और आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के बारे में कल वाले लेक्चर में आपको जरूर बताएंगे। ये लेक्चर मतलब कि आपको पता लग सकता है कि ये क्या हो सकता है। ये हमारा जो लेसन है बहुत लंबा, बहुत आगे भी जा सकता है, मतलब कि लंबा हो सकता है। इसके लेक्चर बहुत ज्यादा हो सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी खत्म करें इसको, है ना। सो अब जल्दी ऑन लाइव हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। सो चैनल पर पहली बार आए तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। सो जय हिंद।